बहू चाय बना तुम्हारा? क्या कर रही है बहू? इतना टाइम लगता है चाय बनने में? सासू माँ चीनी नहीं है तो चाय कैसे बनाए? पिछले सप्ताह ही ना चीनी लाए थे, इतना जल्दी चीनी खत्म हो गया? सासू माँ आप 1 किलो चीनी लाए थे तो 1 सप्ताह में चीनी खत्म नहीं होगा। क्या घर में बच्चे नहीं है? पहले चीनी ले आइए, उसके बाद मैं बना के देती हूँ चाय। मेरे घुटने में बहुत दर्द है, देखो कहीं होगा चीनी इधर उधर, उसी से बना दो। सासू माँ मैं झूठ बोल रही हूँ, आप ऐसा कीजिए, दीजिए पैसा, मैं लेकर के आ जाती हूँ। आपके घुटने में दर्द है तो? नहीं नहीं मैं ही लेकर के आती हूँ। ये इतना कंजूस है ना कि पैर में दर्द हो चाहे बुखार हो, सामान लाने के लिए दौड़ जाएंगे कि मैं ही ले आती हूँ। अगर मुझे ये पैसे दे देते तो पता नहीं इनका पैसा मैं सब ले लेती। गुल्लू कैसी है बेटा तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ, तुम कैसी है? मैं कैसी रहूंगी बेटा, तुम जब से गई है ना तब से तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी भाभी को तो मेरे से कुछ मतलब ही नहीं है, न ढंग से काम करेगी न समय पर खाना बनाएगी, उसका जो मर्जी आएगा सो करती है। तुम क्या गई घर से, मेरा तो हंसी ही खत्म हो गई। एक तुम ही तो है बेटा जो मेरा मन का बात समझती है, एक तुम्हारी भाभी है हमेशा मेरे से लड़ते रहती है। कभी भाभी को तो फोन करके समझा दिया करो ना बेटा। लीजिए आपका गर्मा गर्म चाय है। माँ फोन रखो, मैं बाद में करती हूँ फोन। दिन रात शिकायत, जब तक ये शिकायत ना कर लेना अपनी बेटी से तब तक इनका पेट का खाना नहीं पचता है। क्या करूँ मैं, माँ ऐसा ऐसा बात बताती है ना कि मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। मुझे भाभी से बात करनी पड़ेगी। हेलो भाभी, नमस्ते। नमस्ते गुल्लू, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हैं? माँ कैसी है? माँ को तो आप जान ही रहे हैं गुल्लू, कौन दिन नहीं मेरे से लड़ाई करते हैं, छोटा छोटा बात को लेकर के मेरे से लड़ाइयाँ करना चालू कर देते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को भी तो देखना करना पड़ता है ना गुल्लू। तो हमेशा लगे रहते हैं कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती है बहू, ये वो। अब आप ही बताइए गुल्लू, इतना काम रहता है लेकिन सासू माँ को ये नहीं होता कि थोड़ा बच्चे को संभाल ले, चाहे कुछ और भी काम कर ले। तो जो करना है सवेरे से लेकर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, मैं काम में लगी रहती हूँ। ऊपर से बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, और थोड़ा सा लेट भी होता है ना तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो क्या लड़ाइयाँ नहीं होगी गुल्लू, बताइए? और सीधे मेरे ऊपर बदनामी कर देते हैं कि बहू के कारण ऐसे हो रहा है, बहू के कारण वैसे हो रहा है। भाभी भाभी सुनिए ना, मेरी सास आवाज दे रही है, पता नहीं कुछ काम होगा, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है दोनों मुझे पागल ही बना देंगे। बहू तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोलूं मैं मम्मी जी आपसे, मैं बहुत परेशान हूँ अपने मायके से। क्या हुआ, खुल करके तो बोलो मेरे से। अब मैं क्या बताऊं मम्मी जी आपसे, मेरे मायके में हमेशा झगड़ा होते रहता है। कभी माँ मेरे से बुराइयां करती है, कभी भाभी मेरे से बुराइयां करती है। माँ हमेशा बोलती है कि तुम्हारी भाभी ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है, मेरे से हमेशा झगड़ा करती रहती है। जब मैं भाभी से पूछती हूँ तो भाभी अपने तरफ से सब सही सही बोलती है, मम्मी को बुराइयां बताती है। आप ही बताइए मम्मी जी, ये सब बात सुन करके मुझे कैसा लगेगा? मैं बार बार ये लोगों को बात सुन सुन कर परेशान हो गई हूँ। मैं कितना समझाऊं, मेरी माँ बोलती है भाभी को समझा और भाभी बोलती है कि अपनी माँ को समझाइए। बहू ये झगड़े फोन पर नहीं सुलझा सकते हैं, तुम इधर में जाओ किसी दिन मायके, भाभी और माँ को दोनों को एक ही रूम में बैठा करके आमने सामने बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बहू इतना परेशान मत हो। मम्मी जी ये बात इतनी आसान नहीं है, मेरी बात तो भाभी और माँ मानेंगी ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, तो तुम बोल देना कि तुम दोनों आपस के झगड़ों में मुझे बीच में घसीटा मत करो, तुम लोग अपना लड़ाइयाँ खुद ही सुलझाओ। अब उदास मत हो बहू, चलो आज शाम का डिनर हम लोग रेस्टोरेंट में ही करते हैं। बहू नाश्ता बन गया? इतना आवाज लगाने के बाद भी बहू मेरी बात नहीं सुनती है, क्यों सुनेगी? सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े को थोड़ी ना इज्जत होती है, इज्जत तो बहुए लोग की होती है। माँ! अरे बेटे गुल्लू, तुम कब आई बेटा? फोन भी नहीं किया आने से पहले। नहीं माँ, तुम्हें मैं सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैं फोन से नहीं बताई तुम्हें। चलो बेटा घर में बैठते हैं। इतना जल्दी आने का कोशिश कैसे की बेटा तुम? नहीं माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, वही से मैं आ गई। बहू बहू, इतना आवाज लगाने के बाद भी ये बहू आ नहीं रही है, पता नहीं क्या कर रही है वो। ये भी नहीं हो रहा है कि ननद घर में आई है तो चाय नाश्ता तो ले आए। माँ मैं आती हूँ 1 मिनट। तुम कहाँ गई थी बेटा? माँ मैं
देखने गई थी कि भाभी क्या कर रही है। इतना तुम्हारा आवाज लगाने के बाद भी भाभी नहीं सुनी, तो मैं देखने तो गई, तो भाभी तो बच्चे लोग में लगी हुई है। दोनों बच्चे टॉयलेट किए हुए थे, वही साफ कर रहे थे, तो शायद पानी की आवाज से तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई दिया होगा। अच्छा माँ, तुम्हारा तबीयत कैसा रहता है अब? तबीयत तो ठीक रहता है बेटा, मैं एक घुटने से ही परेशान हूँ, घुटने में ही दर्द रहता है। माँ, घुटने में दर्द रहता है तो थोड़ा इधर उधर टहला करो ना, एकाएक बैठ जाने से ना और अकड़ जाता है शरीर। नहीं बेटा, बैठी तो नहीं रहती हूँ, सुबह सुबह मैं मंदिर चल ही जाती हूँ, राशन का कुछ कुछ सामान ले ही आती हूँ, तो बैठी कहाँ रहती हूँ। माँ, तुम जब इतने काम कर ही लेती है तो तुम रसोई में तो जा ही सकती है। माँ, आज मेरा मन तेरे हाथ का चाय पीने का मन कर रहा है। क्यों बेटा, बहू आएगी ना काम करके तो बना देगी। नहीं माँ, भाभी वो अपने बच्चे में लगे हुए हैं, उनको छोड़ो ना, जाओ ना तुम ही चाय बना कर ले आओ ना, और वही टेस्ट बनाना जो बचपन में हम लोगों को पिलाती थी ना, वही टेस्ट का आज चाय बनाना तुम। ठीक है, तुम बैठो, मैं आती हूँ चाय बना करके। मामा सुनो ना, एक कप और बना देना माँ। क्यों, दो दो कप पिएगी क्या? नहीं माँ, भाभी तुम्हारे हाथ का कभी चाय नहीं पिए होंगे, आज पिएंगे ना तो पता चलेगा कि मेरी सास कितनी अच्छी चाय बनाती थी। अरे गुल्लू आप, नमस्ते भाभी। नमस्ते गुल्लू, नमस्ते, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ भाभी। सासू माँ, आप क्यों चाय बनाए? मुझे आप बोल देते, मैं बना देती ना। भाभी आप शौक मत होइए, आज मेरा मन माँ का हाथ का चाय पीने का था, तो इसीलिए माँ चाय बना कर लाई है। आइए आप भी पीजिए अपनी सास के हाथ का चाय, देखिए कितना टेस्टी चाय बनाती है मेरी माँ। नहीं सासू माँ, मैं देती हूँ, आप बैठिए। माँ, क्या कर रही है? अरे बेटा गुल्लू, वो बच्चे लोग सब मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, वही मैं भी देख रही थी। माँ, मोबाइल देखना मैं सिखा दूंगी, लो ना ये सब्जियां काट लो ना, मैं जा रही हूँ भाभी का कुछ हेल्प कर देती हूँ, वो भी अकेले किचन में लगी हुई है। क्या बेटा, तुम मायके में आई और काम करना चालू कर दी? अरे मायके में बेटियां आती है आराम करने, और तुम जब भी आती है तो भाभी को ये कर देती हूँ, भाभी के साथ ये मिलजुल कर काम कर देती हूँ। मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि भाभी जो सुबह से उठती है काम में ही लगी रहती है। अरे रहने दे बेटा, मैं भी बच्चे पाली हूँ, ये तो आजकल के बहुए के नखरे हैं, बच्चे का तो सिर्फ बहाना है, काम तो इनसे होता ही नहीं है, थोड़े से ही तो लोग हैं, ज्यादा थोड़ी ना लोग हैं। एक मैं थी जो मेरा पूरा भरा पूरा परिवार था, और उतने लोग के खाना मैं अकेले बनाती थी, इससे तो इतना भी नहीं होता है। माँ, तुम भरा पूरा परिवार में रहती थी तो बच्चे भी भरे पूरे परिवार में पल गए ना। मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि भाभी जो सुबह से उठती है काम में ही लगी रहती है, कभी काम संभालती है, कभी बच्चों को संभालती है, दिन भर तो उनका ऐसे ही चला जाता है, सारे काम तो अकेले ही करती रहती है। आपको तो चाहिए था कि पोतों पोतियों को संभाल ले। मैं क्यों संभालूं उसके बच्चे को? वो खाना बना करके क्या मेरे पर एहसान करती है? अब तुम ही बताओ ना गुल्लू, वो क्या काम करती है? क्या मेरे कपड़े धो देती है? इतना मेरा घुटना में दर्द रहता है, कभी भी पूछती है सासू माँ आपका दर्द कैसा है? सिर्फ उसको अपने बच्चे को ही चिंता रहती है, अपने बच्चे का दिन रात ये करना वो करना उसी में लगी रहती है। माँ, ये कैसी बातें कर रही है? भाभी तो घर का काम करती है, बच्चे का काम करती है, तो थक ही जाती होगी, तुम्हारा काम कब करेगी? आप जो बोल रहे हैं उसके बच्चे, आपके भी तो कुछ लगते हैं ना, आपके भी तो पोते पोतिए हैं ना, क्या आप बैठ करके उसे खाना नहीं खिला सकते हैं? पापा बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं? तो भाभी को भी तो काम हल्का हो जाएगा ना अगर आप लोग ये सब काम करने लगोगे तो। अरे इतनी आवाज कहाँ हो रही है? माँ, आप लोग की लड़ाई से जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो सोचो ना भैया और पापा का क्या हाल होता होगा। जब तुम दोनों को एक साथ रहना है तो एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा, इतनी लड़ाइयाँ क्यों? और भाभी, मैं आपको बोल रही हूँ, सारी गलतियाँ माँ की ही नहीं होती है, कुछ आपकी भी गलतियाँ
सीखो, प्यार से रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा। गुल्लू, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। सारी गलतियां माँ की नहीं है, कुछ गलतियां मेरी भी है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं नहीं बहू, कुछ गलतियां मेरी भी है, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हारा साथ दूंगी।